नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ये तुम सोचो होगे कि मिटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स वैक्यूल्स होते कहाँ हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें देखो, ये डायग्राम है प्लांट सेल का। इसके अंदर सेल के अंदर बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमने किया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइजोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये इसके पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। ये नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स और स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स के अंदर क्या है कि स्टोरेज होती है किसकी, सॉलिड की भी और लिक्विड की भी। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं ना, उसका साइज छोटा होता है एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट सेल में क्या है, उसका साइज बड़ा होता है। द सेंटर वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेंटर वैक्यूल होते हैं ना, वो 50 से 90% क्या है, सेल को कवर कर जाते हैं, उसकी वॉल्यूम को कवर कर लेते हैं। ठीक है। इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल स्पेस एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो प्लांट सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो साइज़ होता है वैक्यूल्स का वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो उसे टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है, मतलब उसको कठोर बनाता है सेल को। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस की लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम कहाँ करते हैं, वैक्यूल्स में उसको स्टोर करते हैं सब्सटेंसेस को। ठीक है। दिस इंक्लूड अमीनो एसिड। इनमें क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और सम प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। हमने आगे पढ़ा था कि जो जिसमें सिंगल सेल होती है वो क्या, अमीबा होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा होता है। द फूड वैक्यूल्स contains द फूड आइटम दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। तो एक सेल होता है अमीबा के अंदर, वो ही उसका मतलब खाना बनाने के लिए, खाना अपना तैयार करने के लिए, अपनी सांस लेने के लिए, चलने फिरने के लिए, सब काम क्या है, एक सेल ही करते हैं। ठीक है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड vacuoles also play important role in explaining excess water and some wastage from the cell। यूनिसर्कुलर मतलब कि जो भी कोई सेल इसके अंदर, वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी सेल है, अगर कोई सेल ख़राब हो जाती है या उसके अंदर वाटर ज़्यादा आ जाता है या कम हो जाता है, वो ही एक सेल ही है जिसकी वजह से वाटर अंदर आ रहा है, वाटर बाहर जा रहा है। कोई वेस्टेज है सेल की, वो उसे बाहर कर रहा है, वो एक ही सेल से होता है। ठीक है। Each cell thus acquires its structure and ability of a function because of organization of its membrane and organelles in specific ways। वो हर एक सेल की अपनी स्ट्रक्चर होती है, एबिलिटी होती है कि कौन सा काम उससे किस तरीके से करना है, और उनकी ऑर्गेनलीज है ना, वो स्पेसिफिक वेज में होती है, मतलब कि उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है कि वो क्या करेगा। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि उसकी बेसिक कोई स्ट्रक्चर होती ही होती है। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शनल लाइक रिस्पायरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लीजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और परफॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। इसलिए इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे सांस लेना, डाइट लेना अपनी, किसी भी वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना, कोई नया मतलब कि प्रोटीन बनाना, नया सब्सटेंस बनाना। दस द सेल ऑफ इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट इज़ आल्सो द बेसिक फंक्शन ऑफ यूनिट लाइफ, और ये बेसिक फंक्शन भी है यूनिट लाइफ का। आगे सेल डिवीज़न। New cell are formed in the organism in the order to grow, replace old, dead, injured cells and form gametes required for reproduction। कोई भी नया सेल बनना, मतलब कि नए सेल का बनना किसी का, या पुराने को हटा के नया लाना, या फिर डेड को हटा के, डेड जो भी डेड है या फिर कोई ख़राब हुआ सेल है उसको निकाल के नया लेके आना, ये सारा काम तब होता है जब हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। जब हमें रिक्वायर्ड होती है
रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन तब होती है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ऐसा प्रोसेस जिससे नए सेल बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं सेल डिवीज़न। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, 2 तरह के हैं, मिटोसिस और मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ अ सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सेल डिवाइड हो जाता है और अपनी ग्रोथ करते हैं, एक सेल डिवाइड होकर 2 बना रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। फिर इसके अंदर हम इसको बोलेंगे हर एक के पास अपना मदर सेल होता है। जैसे ये है, ये एक सेल है, इसको हम मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे आके ये क्या है, इसने सेल डिवीज़न कर दिए, 2 बना दिए, एक सेल का टूट के 2 बनना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिटोसिस। हमने 2 पार्ट किए थे ना सेल डिवीज़न के, क्या है, मिटोसिस और मियोसिस, तो ये मिटोसिस का एग्जांपल है। तो जो मदर सेल है ना, इसके अंदर वो 2 आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे इसके पास 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स थे, तो जब ये डिवाइड हुए ना तो इनके पास 1 2 3 4, एक के पास 4 होंगे ही होंगे, इक्वल पार्ट्स में होती है, ठीक है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। अगर मदर सेल में 4 है तो जो एक डॉटर है उसमें भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी ग्रोथ होती है और ये रिपेयर होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल और प्लांट डिवाइड टू फॉर्म ग्रेमेटिक्स। बहुत से स्पेसिफिक मतलब कि स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या है, ऑर्गन्स पैदा होते हैं या टिश्यूज़ बनते हैं इन एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइज गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो क्या आगे डिवाइड होकर हमें क्या है, ऑफस्प्रिंग देते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था ना ये डायग्राम में कि मदर सेल डिवाइड होकर 2 देते हैं, मिटोसिस, मदर सेल आगे डिवाइड होकर 2 देते हैं, फिर इनकी ग्रोथ के कारण आगे इनका वो कहते हैं सेल डिवीज़न हो रही है, ये मियोसिस है। ये क्या है, दूसरा पार्ट है मियोसिस, ठीक है। इसमें क्या है, जो डिवाइड होके ना हमें क्या है बोलते हैं, ये देखो मियोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। विच इन्वॉल्व 2 कंजेक्टिव डिवीजन्स, जिसमें क्या है 1 से 2 डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इसमें 4 क्रोमोसोम से इसमें 2 क्रोमोसोम जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ सेल डिवाइड अ मियोसिस इट प्रोडक्ट फॉर 4 न्यू इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। ये सेल था मदर सेल, इसने 2 में डिवाइड किया, फिर इसने आगे 2 में किया, फिर इसने आगे 2 में किया, तो कहते हैं 1 2 3 4 हो गए। तो मियोसिस में कितने हैं, 4 डिवीजन्स होती हैं सेल की इंस्टेड ऑफ 2। द न्यू सेल्स आर जस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन द मदर सेल। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें जैसे 4 है तो डिवाइड होकर 2 आएंगे, इसमें क्या आते हैं, पूरे आते हैं मिटोसिस में, और मियोसिस में क्या है, हाफ आते हैं, ठीक है, मदर सेल के। कैन यू थिंक एज वाई क्रोमोसोम्स नंबर हैज़ इंट्रोड्यूस हाफ ऑफ अ डॉटर सेल। क्या तुम ये सोच सकते हो कि क्रोमोसोम्स में कैसे हाफ होते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर इतना ही था, आगे इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर देती हूँ।